हेलो गाइस, ये इस ड्रामे का फिफ्थ एपिसोड है। एपिसोड की स्टार्टिंग में आकी और टोमो को दिखाया जाता है जो आज फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं। तो वहाँ पे जब वो सेक्स करते करते अचानक से टोमो बोलता है कि सॉरी, मैं एकदम से अभी मुझे याद आया कि मैं प्रोटेक्शन यूज़ करना भूल गया हूँ। तो आकी बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, एकदम से उड़ जाती है। लेकिन वहाँ पे टोमो बोलता है जो होना तो हो गया, हम चुपचाप सो जाते हैं। तो आकी बोलते हैं एटलीस्ट हो गया था तो पता ही होने देते। तो ये बोल के वो भी सो जाती है परेशान हो गई, कोई से नींद तो आती नहीं है। फिर सुबह जब नींद खुलती है तो उस टाइम पे वो हॉल में जैसे ही जाती है वहाँ पे अकारी लेटे हुए होते हैं। तो अकारी को देख के एकदम से डर जाती है क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कहीं इसने मुझे टोमो के साथ देखना लिया होकर के। लेकिन अकारी बोलती है कि आज तुम बहुत लेट उठी हो। तो बोलती है हाँ। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि मुझे लगता है मैं टोमो को बहुत पसंद करती हूँ। तो वहाँ पे जो आकी है वो होने लग जाती है कि मुझे लगता है तुम मुझे एज अ फैन पसंद करती हो। अगर तुम एज अ लव पसंद करती तो तुम्हें उसे छूना पसंद होता, उसे किस करने का मन करता है, उसे हक करने का मन करता है। ये वो वाली बातें बोल रही होती है। तभी वो टेबल में छुपते छुपते शर्माते शर्माते बोलती है मुझे लगता है कि मेरा ये सब चीज़ें करने का मन करता है। तो फिर उसके बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते वक्त वो एकदम से आज कुछ शाय शाय होती है, किससे बात नहीं कर रही होती। तभी वो आगे से टोमो पूछता है कि आज अकारी को क्या हुआ, किससे बात क्यों नहीं कर रही है। तभी अकारी से वो बात करता है तो वो एकदम से शर्मा जाती है और मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे शर्मा के चली जाती है। तभी वहाँ पे हासी आ जाता है और हासी फिर आके से बोलता है कि तुमने मेरे साथ शादी के बारे में क्या सोचा है। तो वहाँ पे अकारी बोलती है कि अभी मेरे साथ ही आके बोलती है कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो तभी वो रूम पे जाने लग जाती है। तो तब हासी बोलता है कि तुम क्या क्या कहते टोमो के साथ सोई थी, तुमने सब कुछ कर लिया। तो वो बोलती है हाँ। तो उसके बाद वो जैसे ही रूम पे आती है तो प्रेगनेंसी किट पकड़ के बैठी हुई होती है। तो जैसे वो मतलब सोचती है कि मैं इसको चेक करूँ ना करूँ करके वो सोच ही रही थी। तभी वहाँ पे हासी आ जाता है जिसके हाथ में प्रेगनेंसी किट का बिल होता है। तो वो कितना छुपाने की कोशिश करती कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, लेकिन फिर बाद में पता चल ही जाता। तो वहाँ पे जो हासी है वो बोलता अगर ये टोमो का बच्चा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम टोमो के बच्चे की माँ बनने वाले हो ये तो और भी खुशी की बात है कि मुझे टोमो जैसा बेटा या बेटी मिलेगी। तो मैं तब भी तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो वहाँ पे आके बोलती है कि ये पागल हो गया है कि इसको मतलब शादी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। तभी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो आकी है वो आज टोमो से ढंग से बात नहीं करती क्योंकि उसको कहीं ना कहीं टेंशन हो रहा होता है कि वो प्रेग्नेंट है ये वो करके। तो वहाँ पे जो टोमो है उसको अभी भी उसी चीज़ की पड़ी होती है। वो बोलता है कि अभी दो तीन बार और बचा है। तो मुझे लगता है कि हमें एक दो बार और करना चाहिए। ये सब चीज़ें बातें बोल रही होती हैं। तभी यहाँ पे हासी आ जाता है और हासी जैसे ऑफिस से आ जाए तो वो वहाँ पे ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हासी बोलता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए कब बताओगी, ये वो बातें बोल रही थी। तभी हासी बोलती है कि तुमने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। तो वहाँ पे जो मतलब आके वो बोलती कि नहीं नहीं अभी तो नहीं करवाया है, शायद अभी मतलब मुझे टाइम लगेगा, मैं देखना चाहती हूँ। और ये सब बातें बोल रही होती है और बोल रही थी कि मुझे लगता है कि क्या कहते हैं मैं मतलब टोमो को पसंद करने लगी है। वो एक तरह से बातें बोल रही थी। तभी वहाँ से वो चले जाते हैं और वो सोचने लग जाता है क्योंकि उसकी मम्मी हमेशा से एकदम परफेक्ट मतलब अपनी मतलब कह सकते थे अपनी चीज़ें अपनी बेटे पे थोपती थी। तो वो उसके बचपन की बातें दिखाई जाती हैं जिसमें मतलब जो हाथी है वो बहुत टॉर्चर वाला। और वो ये भी देखता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी वो भी उसको अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, जैसा वो चाहती थी वैसा करने के लिए बोलती थी। तो इसलिए भी उसके कोई रिलेशनशिप आज तक टिके नहीं क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड पर अपनी माँ दिखती थी और एक आकी थी जिसमें उसको अपनी माँ नहीं दिखती थी। इसलिए वो उस लड़की से शादी करना चाहता था जो बिल्कुल भी उस पर हुक्म नहीं चलाती थी। तो इवन एक दिन वो रात को बाथरूम जाने वाला था तो मतलब एक दिन उसकी मम्मी को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी। ये नहीं कि अगर उसकी तबीयत खराब हो तो वो यहीं पे कुछ कर ले। तो वो दारू पीने घर आता है तो घर आके वॉमिट करने लग जाता है। तभी वहाँ पे आके होती है, आके उसके पेट को मसल के बोलती है कि तुम पूरा वॉमिट कर लो, अच्छे से वॉमिट कर लो। तो वहाँ पे जो हंसी है वो बोलने लग जाता है कि प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो ये वो करके, और तुम प्रेगनेंट भी हो, तुम्हारे बच्चे पे ध्यान रखूँगी। तभी वहाँ पे ये चीज़ें टोमो सुनता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, ड्रामे के सिक्स्थ एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब आकी और हासी बात कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी की तो तभी वहाँ पे टोमो आ जाता है। तो वहाँ पे जो आकी है उसे लगता है कि टोमो ने सब कुछ सुन लिया तो वहाँ पे हासी को रूम पे लेटा देता है। तो जब वो रूम पे लेटा के जब नीचे आती है आकी और हासी बात करते तो वहाँ पे जो मतलब टोमो है वो बोलता है कि हासी ऐसे तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है शादी के लिए, वो तुमसे भीख मांग रहा था। तो ये सब चीज़ें वो बोलती है कि कोई बात नहीं, होता है जब कोई बीमार होता है तो वो अकेला रह जाता है इसलिए वो मतलब ये सब बिहेव कर रहा था। बोला अच्छा ये बात है। तो वो जाने लग जाती हैं। तो जैसे जाती तो बोलती कि तुम प्रेग्नेंट हो।
तो वो बोलती है कि नहीं अभी कुछ पता नहीं है। तो बोलते हैं कि क्या ये हासिका का बच्चे हैं? तो बोलते हैं कि पागल हो क्या तुम जो ऐसा बोल रहे हो? तो बोलते हैं कि तो क्या ये मेरा बच्चा है? तो बोलती है कि हाँ, इन दिनों मैं सबसे ज़्यादा करीब तुम्हारे साथ ही हूँ, तो शायद हो सकता है। तो लेकिन अचानक से उसको मतलब वॉशरूम जाना पड़ जाता है। वो वॉशरूम में जाके बोलती है कि मेरे पीरियड्स हो गए और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फिर वो टोमो के पास जाके बोलने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो हम ये चीज़ें मतलब वो बोलने लग जाता है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसका मतलब। तो बोलता है कि हाँ हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बोलती है यार फिर मैं इसकी बातों पे आ गई। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ क्या? तो बोलते कि हाँ कर तो सकते हो। तो एकदम से वहाँ पे जो टोमो है उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, वो भी उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जो टोमो है बोलता है कि नहीं नहीं मैं किस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सीधा लिंकअप इस चीज़ से ही जुड़ा हुआ है, तो मैं अभी किस नहीं कर सकता। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हासी आकी से बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें कल बहुत मतलब परेशान कर दिया शायद। तो बोलते कोई बात नहीं होता है, तुम बीमार थे ना इसलिए सब चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ पे बोलता है कि कोई बात मतलब सॉरी और थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए। तो तभी वहाँ पे मतलब आकी बोलती है कि ऐसे ही दिन गुजरते रहे, मैं ऑफिस वगैरह जाती रही, लेकिन जो टोमो और आकी है वो आपस में मतलब क्योंकि सेक्स की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको लगा कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। तो एक दिन वो बोलने लग जाता है कि अब कब तक तुम्हारे पीरियड्स? आज तो 7 दिन हो गए। तो बोलते कि मुझे बोलने में ऑकवर्ड लगा था इसलिए मैंने नहीं बोला। फिर रात का सीन दिखाया जाता है कि दोनों नहाया हुआ होता है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ हम आज अच्छे से करना चाहते हैं। तो वो मतलब आज फर्स्ट टाइम टोमो उसको किस करते हैं और वहाँ पे आके पूछने लग जाते हैं कि तुम हमेशा तुम मतलब मेरे से पीठ पीछे ही प्यार क्यों करते हो? तो बोलते थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूँ। और वो बोलते अच्छा ये बात है, मुझे लगा कि तुम पसंद नहीं करते। तो वो बोलता ऐसा कोई बात नहीं है। तो तभी वो मतलब वो सेक्स करने लग जाते हैं। और जो आकी है वो बहुत मतलब इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टोमो को पसंद करने लग गई थी। तो आज पहली बार वो अच्छे से मतलब ये सब चीज़ें हुई थी। तो जब वो सुबह उठती बोलती आज का दिन बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही टोमो उठता है तो बोलते कि मुझे लगता है कि अब मतलब मेरा को जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है। तो वो सोचने लग जाती है कि शायद उसको अब मेरी ज़रूरत है नहीं। तो वहाँ पे मतलब वो नीचे आती है जैसे ही, तो वहाँ पे अकारी आ जाती है और अकारी बोलती है कि मुझे लगता है कि सच में मैं टोमो को उस तरीके से पसंद करती हूँ और मुझे ये बात उसे बतानी चाहिए और मुझे डेट के लिए पूछना चाहिए। तो तभी वहाँ पे टोमो आता है। तो अकारी बोलती है कि क्या तुम आज फ्री हो? तो बोलती है हाँ आज मैं फ्री हूँ। तो बोलता है मेरे साथ डेट पे चलोगे? तो वो बोलता है कि हाँ चलेंगे। तो मतलब वहाँ पे जो आकी है वो मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये है क्या एक्चुअल में। तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अकारी और जो टोमो है दोनों डेट पे गए हैं। वो घर पे फिर सफाई करने लग जाती है, क्योंकि उसको टेंशन जब भी होता है सफाई लग करती है। तो वहाँ पे हासी आ जाता है और हासी बोलता है कि आज फिर सफाई कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो वो बोलते टोमो और अकारी दोनों डेट पे गए हैं। तो बोलते अच्छा। तो बोलते तुम प्रेग्नेंट हो गया? तो बोलते नहीं नहीं मैं सॉरी मैं बताना भूल गई थी, तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो बोलते ये बात तो अच्छी है, मैं तुम्हारे बच्चे को भी पालने के लिए तैयार था, अगर नहीं भी है तो मैं तब भी तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। और वहाँ से चले जाते हैं। और जो आकी है वो उन दोनों का वेट कर रही होती है। तभी जो अकारी है वो आते ही बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं टोमो को सच में उस तरीके से पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे आके सोचने लग जाती है कि आज का पूरा दिन ही मेरा बहुत बेकार है। तो वो मतलब उन दोनों को साथ में देख के एकदम से जेलस होने लग जाती है कि उसकी लाइफ में एक्चुअल में हो क्या रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।